Hello everyone. So today we'll discuss how to overcome FOMO during last months of INESET and NEET PG preparation. So FOMO personally I believe is the biggest demotivator जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन हैम्पर होती है. एंड आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि मुझे बहुत FOMO होता था बिकॉज आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट ड्यूरिंग माय यूजी डेज. तो मैं कभी टॉपर नहीं रहा हूँ, मैंने कभी टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी है, सो मुझे बहुत FOMO होता था ड्यूरिंग माय नीट पीजी प्रिपरेशन. लेट अस नाउ डिस्कस हाउ टू ओवरकम दिस FOMO. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें FOMO होते किस किस रीजन से. वन रीजन इज कि हमें लगता है कि हमने अपने यूजी डेज में टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी, है ना, डेफिनेटली सबको होता है. दूसरा फोमो में होता है कि हमने यूजी डेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी एंड वी वर नॉट टॉपर्स ड्यूरिंग आवर यूजी डेज. तीसरा फोमो होता है सोर्स का कि यार दूसरे बंदे ने दूसरे सोर्स से पढ़ा है एंड उस सोर्स में शायद ज्यादा मटेरियल है या ज्यादा अच्छा से पढ़ाया गया है. ओके. फोर्थ सोर्स होता है कि हमने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी इन इंटर्नशिप इनिशियल फेज, या फिर जब आप ड्रॉप ले रहे हो तो इनिशियल पार्ट हमने वेस्ट किया एंड वी स्टार्टेड लेट. ओके. या फिर हमें फोमो होता है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट वीक हैं और वो आपके कलीग के स्ट्रॉन्ग हैं. ओके. सो फॉर ईच कैन डिस्कस इट नाउ. टेक्स्ट बुक का फोमो लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज टेक्स्ट बुक जिसने भी पढ़ी है उसका बस एक ही बेनिफिट है कि कहीं ना कहीं थोड़े से कंसेप्ट स्लाइटली इम्प्रूव्ड है उसके. बट जिन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी वो भी इक्वली गुड रैंक ला सकते हैं, क्योंकि इन योर नीट पीजी एंड आईनी सेट मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आर रट्टा बेस्ड एंड एज वेल जो आपके कोचिंग या नोट्स होते हैं उसमें मेजर पार्ट ऑफ कंसेप्ट आर कवर्ड. ओके. सो टेक्स्ट बुक अगर नहीं पढ़ी स्टिल यू कैन स्कोर अ वेरी गुड रैंक. मैंने अपने पूरे एमबीबीएस टाइम में सिर्फ रॉबिन्स पढ़ी थी, वो भी वॉल्यूम 1, उसके अलावा कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी. या फिर बीडी चौरसिया थोड़ी सी पढ़ी थी. अदर देन दैट आई रेड ओनली नोट्स. ओके. सो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी उसका फोमो बिल्कुल नहीं लेना. Other thing is कि you were not a topper during your NEET or during your MBBS days. So it's a good thing in a way. Why? Because अगर आप टॉपर नहीं थे तो आपके पास एक जो एनर्जी है टू डू और टू स्टडी मोर ज़्यादा है, क्योंकि जो टॉपर रहा है यूजी डेज में वो कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा है ना. सो उसके लिए वो एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन सकता है. बट यू started अभी, so you should take it as a positive point that you can give whole of your energy now. Okay. अदर देन दैट सोर्स का फोमो बहुत लोगों को होता है, क्योंकि इस टाइम में ना सोर्स बहुत सारे हैं. जब while I was preparing तो उस टाइम पे लिमिटेड सोर्स होते थे. अभी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज आते हैं. सो सोर्स का फोमो इसलिए नहीं लेना क्योंकि जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो ना, बेसिकली एमबीबीएस का सिलेबस इतना है ना. नीट या आईनी सेट में जो वो पूछते हैं वो इतना है एंड सारी कोचिंग इस पे फोकस कर रही है. ओके. सो 20% ऑफ द इम्पोर्टेंट सिलेबस ही सारे नोट्स में है और वो सब में है. सो आप एग्जाम दे के आओ, यू कैन कंपेयर योर सेल्फ कि आप सारे के सारे कोचिंग के नोट्स उठा लो एंड 160 150 टू 160 क्वेश्चन डायरेक्टली सब कोचिंग के नोट्स से होंगे. ओके. एंड फैकल्टीज इवन चेंज होती रहती है कोचिंग्स में. कभी सेरिबेलम की फैकल्टी मैरो में जाएगी, मैरो की प्रेपरेटर में आएगी. सो डोंट थिंक अबाउट द सोर्स. ओके. each and every notes will cover these 150 to 160 questions. जो notes आपने पढ़े हैं those are the only gold standard for you, उसको ही पढ़ना है and will definitely be able to score these 150 to 160 questions. Okay. other than that late start करने का फोमो होता है काफी लोगों को, that we have started late. that अगर 1 ईयर की भी प्रिपरेशन मान ले कि एग्जाम से पहले 1 ईयर से पहले हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने हमने लेट किए या फिर मैंने शायद 6 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया. बट इसका बिल्कुल ध्यान नहीं देना. वाई? बिकॉज द प्रिपरेशन ऑफ नीट पीजी एंड आईनी सेट इज जस्ट लाइक अ मैराथन. ओके. आप मैराथन में ये मैटर नहीं करता कि किसने स्टार्ट जल्दी किया या कौन स्टार्टिंग में आगे था. ओनली थिंग दैट मैटर इज कि कौन लास्ट में जीता. और मैराथन में स्पेशली ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग में बहुत तेज स्प्रिंट दौड़ता है वो कभी नहीं जीत पाता. ओके. सो इट्स लाइक अ मैराथन. आपको ड्यूरिंग 6 to 8 months या 10 months प्रिपरेशन में अपने 2-3 मंथ्स अच्छे रखने हैं जिसमें आपने बहुत अच्छा पढ़ा. और अदर देन दैट तो स्लो प्रोसेस है ना. इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड स्पेशली लास्ट के 2-3 मंथ्स मैटर्स द मोस्ट. बाकी तो इट्स अ स्लो प्रोसेस. इट्स लाइक अ मैराथन. आपको एनर्जी भी कंजर्व करनी है बिकॉज यू हैव टू गो लॉन्ग. 6 to 8 मंथ अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी. तो आप ऐसे नहीं हो सकता कि डे 1 से आप 15-16-12 आवर्स पढ़ रहे हो. ओके.
या फिर बीच में ब्रेक भी लेने पड़ते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक अ मैराथन। सो यू कैन नॉट कंपेयर कि किसी ने 2 महीने पहले स्टार्ट किया या वो स्टार्टिंग से इतना पढ़ रहा है। ओके, इट डजेंट मैटर, इट इज जस्ट लाइक अ मैराथन। ओके, और यू नेवर नो ना कि कोई 14 या 12 आवर्स लाइब्रेरी में बैठ रहा है तो वो पढ़ ही रहा है या उसका इतना आउटपुट आ रहा है ना। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स हु स्टार्टेड अर्ली। अदर देन डेट हमें बहुत फोम होता है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट्स यार वीक है। सो उसका क्या करें? जैसे मेरे को एनेस्थीसिया कभी समझ नहीं आती थी, और मेरे एग्जाम में या जीटी में हमेशा एनेस्थीसिया के 3 क्वेश्चन आते थे, गलत होते थे। बट व्हाट आई डिड वाज कि एनेस्थीसिया मैंने एक बेसिक लेवल की नोट से पढ़ ली थी, जितना मेरे से हो पाया, जितनी चीजें मुझे याद हो पाई। सो उसका यही सॉल्यूशन है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें अपने मार्क्स कवर करो। ठीक है, मेरे एनेस्थीसिया में 3 में से 2 गलत हो जाएंगे एग्जाम में, बट मैं फिर मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, एनाटमी में, फिजियोलॉजी में आई कवर। ये और शॉर्ट सब्जेक्ट में लाइक सेक्रेटरी, डर्मेटोलॉजी, इनमें आई कवर। सो ये नहीं सोचना कि मेरे यार ये 3 सब्जेक्ट वीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इट्स अ ओवरऑल परफॉर्मेंस। 19 सब्जेक्ट का ओवरऑल निकलेगा, ऐसा नहीं है कि यू विल गेट लेस क्वेश्चंस करेक्ट इन एनएससीसी तो आपकी रैंक पीछे हो जाएगी। अगर आपने एनएससीसी में 2 कम करके अपने मेडिसिन में 2 एक्स्ट्रा और एनाटॉमी में 2 एक्स्ट्रा कर लिया तो आप डेफिनेटली आगे हो ना। तो 2-3 सब्जेक्ट सबके वीक होते हैं, यू आर नॉट गॉड कि आप 19 के 19 सब्जेक्ट परफेक्टली कर लो। 19 सब्जेक्ट्स में मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरे 7 to 8 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग थे, कि उनमें मेरे को पता था कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए मैं इसमें 90% स्कोर कर लूंगा। 7 to 8 सब्जेक्ट मेरे एवरेज थे, कि ठीक है इनमें मैं एवरेज स्कोर कर लूंगा। एंड 4 to 5 सब्जेक्ट्स वर रियली वीक, बट आई नो दैट दे आर वीक। सो उन 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए ऑल आई कैन डू इज कि एक बेसिक प्रिपरेशन फ्रॉम माई नोट्स। Other than that, in जो 7 to 8 weeks strong subjects हैं, इनमें I can cover the questions that I did wrong in those 4 to 5 subjects. Okay, so किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं लेना। What you are doing is you are doing everything perfectly. आपका सोर्स अच्छा है, आपने लेट स्टार्ट किया डजेंट मैटर, आपके कुछ सब्जेक्ट वीक हैं डजेंट मैटर, आप टॉपर नहीं थे डजेंट मैटर, आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी डजेंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज कि अभी इस 2 मंथ्स में आप नोट्स कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, आप फोकस्ड कितना हो, और आप उसको आउटपुट कितना दे रहे हो। नोट्स तो सब पढ़ रहे हैं ना, उस नोट से आउटपुट निकालना है। उसके लिए यू हैव टू स्टडी बाय फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, और किसी चीज का फोमो नहीं देना, बिकॉज फोमो विल डिमोटिवेट यू, विल ड्रेन योर एनर्जी। उसके बाद यू विल कीप ऑन स्टडिंग बट दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, और आपके वर्किंग स्टडिंग आवर्स भी कम होने लगेंगे, एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर रैंक इन अ ग्रेट वे। ओके, सो stay positive, don't take FOMO, and you will definitely score a good rank. Okay, all the best, guys.